हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल लर्नर्स पॉइंट। और दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग बात करते हैं वोकैबुलरी के ऊपर। और आपको बता दें कि वोकैबुलरी एक ऐसा सेगमेंट है, एक ऐसा मतलब आपके एग्जाम का एक ऐसा पार्ट है जिस पार्ट को बिना कवर किए आप बेहतर स्कोरिंग नहीं कर सकते। चाहे वो प्रीलिम्स, चाहे वो मेंस, चाहे एसएससी के सीएचएसएल हो या सीजीएल हो, हर सेगमेंट में, हर एग्जाम में बहुत ज्यादा वेटेज रहता है वोकैबुलरी का, बहुत ज्यादा। यदि प्रीलिम्स में बात करें तो 25 क्वेश्चंस में, आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस लगभग 6 से 7 क्वेश्चन, कम से कम 6 से 7 क्वेश्चंस आपको वोकैब का दिख जाएगा। चाहे वो आपके एंटोनिम सिनोनिम हो, वन वर्ड हो, इडियम हो या फ्रेजल वर्ब, इन सब से मिला करके 6 से 7 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद बात रही क्लोज टेस्ट। तो क्लोज टेस्ट से 5 क्वेश्चंस, दैट मींस कि प्लस करें 5 तो कितना हो जाएगा आपके सामने 13, या फिर देखा जाए तो कम से कम 11 से 12 11 to 12 क्वेश्चंस आपके सिर्फ वोकैबुलरी पार्ट से रहेगा। तो आप सोच सकते हैं कि इसका वेटेज कितना है। बिना वोकैबुलरी पढ़े आप एग्जाम में बेहतर स्कोर नहीं कर सकते, ये लिख करके ले लीजिए। इसीलिए वोकैबुलरी से जो सेगमेंट है या फिर पार्ट है, इस पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, इस पे आपको रिसर्च करना है। हम कितना भी आपको वोकैबुलरी बता दें, ये आपके लिए सफिशिएंट होगा ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि वर्ड्स की कमी नहीं है। कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे लैंग्वेज हिंदी हो या इंग्लिश हो, चाहे और भी कोई लैंग्वेज हो, वर्ड्स की कमी कहीं पर नहीं है, शब्दों का कमी कहीं नहीं है। ठीक है, इसीलिए वर्ड्स के आपको रिसर्च करना है। मतलब एक वर्ड आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप खुद से, आजकल के डिजिटल दुनिया में खुद से सर्च करने की कोशिश कीजिए। और सर्च नहीं कर पा रहे, कम से कम कमेंट में छोड़ तो दीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको उस वर्ड के बारे में बता पाए। ठीक है, अब रहा बात मेंस का। ये प्री का है, ये कितने का है? प्री का। और प्री में 25 क्वेश्चन में से लगभग 12 क्वेश्चंस आपको वोकैबुलरी का मिल जाएगा। चाहे वो मिला करके एंटोनिम हो, सिनोनिम हो, वन वर्ड हो, इडियम्स हो, फ्रेजल वर्ब हो या फिर क्लोज टेस्ट हो, ये सबको मिला करके। इसके बाद रहा आपके सामने मेंस का। तो मेंस में आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। अभी आपके जो न्यू पैटर्न है, इसमें 45 क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन है। तो इसमें से लगभग 13 से 14 क्वेश्चन जरूर रहेगा। 13 से 14 क्वेश्चन ही क्यों सर? इसमें तो 11 से 12। एक्चुअली मेंस में जो है, मेंस में आपका पैसेज को भी ऐड कर दिया जाता है, और पैसेज को भी जब ऐड कर दिया जाता है तो वहां पे लगभग 12 से 13 क्वेश्चंस पैसेज से बना करके पूछ लिया जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा वहां पे कमी, लेकिन 13 से 14 क्वेश्चन यदि मेंस में है तो बहुत बड़ा एरिया रहता है, बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। ठीक है, तो आप जोड़ करके देख सकते हैं कि कितना इसका वेटेज है, कितना इसका मतलब इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम को लेकर के। और इस सेगमेंट में आपको हम चाहे वोकैब का एंटोनिम हो, सिनोनिम हो, वन वर्ड हो, इडियम्स हो, फ्रेजल वर्ब हो, या फिर जिस भी तरह से वोकैबुलरी से पूछा जाता है, सबके बारे में हम इस सीरीज में बात करते हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। और इसमें हम लोग लगभग 50 वर्ड्स पहले भी कर चुके हैं। ये न्यू सीरीज का है, इससे पहले भी आपको करा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में इससे पहले वाले वीडियोस में भी जाकर के वर्ड्स को सीख सकते हैं। ये न्यू सीरीज है, इसमें हम लोग नए तरीके से, शेड्यूल तरीके से, कि हम लोग इसमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, अलग अलग दिन, अलग अलग पार्ट ऑफ वोकैबुलरी को कवर करेंगे, जिससे कि कोई भी सामने जो एग्जाम होने वाला है उसमें हम लोग बैठे तो अच्छा खासा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे वन वर्ड, और इसमें हम लोग लगभग 50 वर्ड्स को देख चुके थे। और लास्ट जो 50 वर्ड था वो क्या था? आर्सन। आर्सन का मतलब जब कोई आग लगा दे, कैसे? डेलिबरेटली और मैलिशियसली,
मतलब जानबूझ करके और एक गलत नजरिए से कि उसके चीजों को नुकसान कर दे, उसको नुकसान करने के उद्देश्य से किसी के घर में या किसी के प्रॉपर्टी में कहीं पर भी आग लगा दे जिससे कि किसी का नुकसान हो जाए, तो वैसे चीज को क्या बोलेंगे? आर्सन। क्या बोलेंगे? आर्सन। आर्सन का मतलब क्या समझा आप? कि जब कहीं पर कोई व्यक्ति आग लगा दे, है ना, जब कहीं पर कोई व्यक्ति आग लगा दे उसे क्या बोलेंगे? आर्सन। ठीक है, तो आग लगाना, आग लगाना इसे बोलते हैं हम लोग आर्सन। और इस वर्ड को ध्यान रखिए, आर्सन, आर्सन, आग लगाना। ठीक है, आग लगी, आग लगी या फिर आगजनी जो भी बोलते हैं हम लोग, उसे बोलेंगे हम लोग आर्सन। ये लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे। अब इसके बाद 51 नंबर, आर्सनिस्ट। आर्सनिस्ट देखिए, IST जब कभी भी किसी वर्ड के लास्ट में सफिक्स होता दिखे, इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी एक्सपर्ट, किसी व्यक्ति, किसी पर्सन के बारे में बात करेगा, किसी पर्सन के बारे में बात करेगा। ठीक है, एक्सपर्ट के बारे में। अब यहां पे किसके साथ जुटा हुआ है? आर्सन के साथ। और आर्सन मतलब अभी क्या पढ़े आप? आग लगाने से। किससे? आग लगाने से। अब आग लगाने वाले व्यक्ति, क्योंकि IST इसका मतलब एक्सपर्ट या फिर पर्सन, और आर्सन का मतलब आग लगाने वाले व्यक्ति। तो आग लगाने वाले व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे? आर्सनिस्ट। अ क्रिमिनल हु इलीगली सेट्स फायर। सेट्स फायर का मतलब आग लगाना। सेट्स फायर का मतलब आग लगाना। आग लगाना यानी सेट्स फायर टू प्रॉपर्टी। किसी के प्रॉपर्टी में कोई क्रिमिनल आग लगा दे तो उस क्रिमिनल को हम लोग क्या बोलेंगे? बोलेंगे आर्सनिस्ट। क्या बोलेंगे? आर्सनिस्ट। आर्सन का मतलब आग लगाना और IST का मतलब एक्सपर्ट, आदमी, पर्सन। ठीक है, तो आग लगाने वाले व्यक्ति को बोलते हैं आर्सनिस्ट। अब यहां पे क्रिमिनल लिखा हुआ, क्या क्रिमिनल आदमी होता है कि नहीं? होता है क्रिमिनल। भले उसका उद्देश्य नेगेटिव डीड्स को लेकर के ज्यादा हो, गलत कामों को लेकर के ज्यादा हो, लोगों को नुकसान पहुंचाने को लेकर के ज्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी आदमी ही होता है। अब इसके बाद है आर्सन फोबिया। आर्सन फोबिया देखिए, फोबिया, फोबिया का मतलब होता है फियर। फोबिया का मतलब हो गया फियर, डर। और आर्सन का मतलब क्या हुआ? आर्सन का मतलब हुआ आग। आर्सन का मतलब फायर, आग लगाने से। डर, किससे डर? आग लगाने से। इसी को क्या बोलेंगे? आर्सन फोबिया, यानी फियर ऑफ फायर, आग से डर। आग से डर। ठीक है, आग से डर या आग लगाने से डर। आग लगाने से डर, इस डर को हम लोग क्या बोलेंगे? इस डर को बोलेंगे हम लोग आर्सन फोबिया। आर्सन फोबिया। ठीक है, तो आर्सन से हम लोग 3 वर्ड देखे। क्या क्या देखे? आर्सन इसका मतलब ही होता है आग लगाना। आर्सनिस्ट इसका मतलब अ क्रिमिनल हु सेट्स फायर टू प्रॉपर्टी, और इलीगली तरीके से इसका मतलब नुकसान करने के तरीके से। आर्सन फोबिया इसका मतलब आग से डर या आग लगाने से डर। अब रहा आर्टिकुलेट। क्या है? आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब होता है कोई भी चीज को सही तरीके से बोलना, स्पष्ट तरीके से उच्चारण करना, क्लियरली स्पीक करना, एकदम फ्लुएंसी के साथ, मतलब एकदम फ्रेश तरीके से, ताकि सामने वाले व्यक्ति को आपका बात समझ आ जाए। ठीक है, तो साफ साफ बोलना, सही उच्चारण करना, सुस्पष्ट तरीके से बोलना, इसी को बोलते हैं आर्टिकुलेट। क्या हमारा साउंड जा रहा है? क्या साउंड में कोई तरह का दिक्कत? जी नहीं। चलिए, तो आर्टिकुलेट का मतलब होता है कि गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडियाज, कोई भी बात को साफ साफ तरीके से बोल पाना, आर्टिकुलेट करना, आर्टिकुलेशन। ठीक है, हैविंग द एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली, एकदम अच्छे तरीके से और स्पीड तरीके से, फ्रेश तरीके से बोलने की जो एबिलिटी होता है, क्वालिटी होता है, जो गुण होता है आप में, उसी को बोलते हैं आर्टिकुलेट। ठीक है, अब रहा आर्टिकुलेट का मतलब क्या? बोलिए एक बार। साफ साफ तरीके से बोलना, सुस्पष्ट, सुस्पष्ट तरीके से बोलना या फिर सही उच्चारण करना।
या फिर क्या बोलेंगे, सही उच्चारण करना, इसी को बोलते हैं हम लोग आर्टिकुलेट। इसी को क्या बोलते हैं, आर्टिकुलेट। ठीक है। अब रहा आर्टिस्ट। देखिए, जो लोग सही सही बोल लेगा, अच्छे तरीके से डायलॉग को बोल पाएगा, वही तो आर्टिस्ट बनेगा। वही तो आर्टिस्ट बनेगा ना, कलाकार तो वही कहलाएगा। इसका मतलब आर्टिस्ट मतलब जो व्यक्ति सही तरीके से बोल पाए। आर्ट मतलब कला को दिखाने वाला। आर्ट का मतलब कला, और आईएसटी का मतलब क्या होता है, करने वाला या फिर पर्सन या फिर एक्सपर्ट। करने वाला या फिर इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पर्सन, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सपर्ट। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपर्ट। अब देखिए, वन, वो व्यक्ति हु प्रैक्टिस वन ऑफ द फाइन आर्ट्स। ऐसे व्यक्ति जो अच्छे आर्ट्स को फाइन तरीके से, यानी फाइन आर्ट्स को कर पाता हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिस्ट। चाहे वो गाने का हो, बजाने का हो, ठीक है, एक्टिंग करने का हो, किसी भी तरीके से, जादू दिखाने का हो, पिक्चर बनाने का हो, किसी भी चीज में हो, किसी भी फील्ड में हो, उसे आर्टिस्ट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, आर्टिस्ट। क्योंकि वो कहीं ना कहीं कोई भी कला को बहुत ही अच्छे तरीके से, फाइन तरीके से दिखाता है, करता है। तो वैसे व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे, आर्टिस्ट। यदि आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई के मामले में आप आर्टिस्ट हैं। अच्छे तरीके से कोई पढ़ा रहा है तो पढ़ाने के मामले में वो आर्टिस्ट है। कोई अच्छे तरीके से गा रहा है तो गाने के मामले में आर्टिस्ट है। तो आर्टिस्ट का मतलब होता है अच्छे तरीके से कोई भी फाइन आर्ट्स को दिखा पाना। असेटिक, असेटिक ऐसे टिका हुआ है, ठीक है, ऐसे ही टिका हुआ है, किसी का कोई मतलब नहीं। असेटिक मतलब साधु लोग, सन्यासी लोग, उसको जिंदगी में और किसी से कुछ मतलब नहीं रहता है, अपने आप में ऐसे ही टिका हुआ है ऐसे ही टिका हुआ है, ऐसे को बोलते हैं असेटिक। और असेटिक बनता है वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडीली प्लेजर। कोई भी तरह का प्लेजर से उसको मतलब नहीं रहता है, कोई भी तरह का सुख चैन, किसी भी चीज से देखा जाए तो उसका इच्छा हो, उसकी लालसा हो, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। और ऐसे ही व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, सन्यासी। क्या बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को, सन्यासी। और सन्यासी को ही हम लोग बोल देते हैं असेटिक। जो वनों में रहता हो, पहाड़ों पे रहता हो, जिसको देश दुनिया और भी किसी तरह के प्लेजर से, सुख सुविधाओं से कोई भी नाता ना रहता हो, कोई भी व्यक्ति से उसका इमोशन नहीं है, कोई भी व्यक्ति से उसको बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, ना गाली गलौज का, ना उसके प्रेजल का, उसके मतलब उसके बड़प्पन का, किसी का भी परवाह ना पड़े, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं। तो भाई ऐसे ही टिका हुआ है, दैट मीन्स असेटिक। बैचलर, बैचलर, आप सब बैचलर है ना, आप सब बैचलर है। ऐसा व्यक्ति, अ मैन हु रिमेन्स, ओ भाई तो गलती हो गया, बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो मतलब मैरिड होंगे, सॉरी है ना लेकिन हाँ, यदि अभी आप शादीशुदा नहीं है तो आप अपने आप को क्या बोलेंगे, बैचलर। तो बैचलर मीन्स अ मैन हु रिमेन्स अनमैरिड, जो शादीशुदा नहीं है। अनमैरिड का मतलब जो शादीशुदा नहीं है, वैसे व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं बैचलर। वैसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, बैचलर। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े, आर्सन, आर्सनिस्ट, आर्सन फोबिया, आर्टिकुलेट, आर्टिस्ट, असेटिक, बैचलर। ठीक है, तो बोलते ना बैचलर, कि अपने आप को हम लोग बहुत बार बोलते रहते हैं कि हम लोग बैचलर, बैचलर को रूम मिलेगा क्या, ऐसे हम लोग बोलते रहते हैं। इसका मतलब हम लोग शादीशुदा नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट 57, बेकरी। बेकरी क्या होता है, बेकरी एक ऐसी जगह जहां पे ब्रेड और केक ये सब चीजों का बनाया जाता हो, ये सब चीजों को बनाया जाता हो, बेकरी। अ प्लेस ऐसी जगह वेयर ब्रेड एंड केक्स आर मेड, जहां पे केक्स हो, ब्रेड हो, इन सबों को तैयार किया जाता हो, उसी जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, बेकरी। उसी को क्या बोलते हैं, बेकरी। बाल्ड, बाल्ड का मतलब ऐसा व्यक्ति, अ मैन हैविंग नो हेयर ऑन हिज स्काल्प। स्काल्प का मतलब खोपड़ी, स्काल्प का मतलब उसका सर, खोपड़ी। खोपड़ी के ऊपर एक भी बाल ना हो, इसका मतलब टकला। और इसी टकले, इसी गंजे गंजे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, बाल्ड, गंजा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गंजा। ठीक है,
बाला एक मूवी था ना, तो उसी गंजे को हम लोग क्या बोलते हैं, बाल, जिसके खोपड़ी के ऊपर, जिसके मतलब सर के ऊपर एक भी बाल ना हो। ठीक है, चलिए अब है बाल्डर डैश। बाल्डर डैश, बाल्डर डैश क्या होता है, नॉनसेंस। बाल्डर डैश का मतलब नॉनसेंस, बकवास, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बकवास, फालतू की बातें। ठीक है, फालतू की बातें, यानी सेंसलेस टॉक और राइटिंग, ऐसा कुछ लिखा हुआ जो बकवास की बात हो, सेंसलेस हो, उसमें नॉनसेंस केवल भरा पड़े, इसी को बोलते हैं हम लोग बाल्डर डैश। जैसे आपके सामने कुछ भी कोई व्यक्ति बोल रहा है ना, तो आप बोलते हैं ना कि मतलब ये बकवास क्या किए जा रहे हैं, उसी को बोलते हैं बाल्डर डैश। ठीक है, बेल, बेल का मतलब होता है एक लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट। गट्ठर, इसको बोलते हैं हम लोग गट्ठर। आप गट्ठर देखे होंगे ना, गट्ठर मतलब जो बांधा जाता है, एक बड़ा सा बोझा, एक बड़ा सा बंडल जिसको कैरी करना होता है या फिर एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना होता है, इसी चीज को बोलते हैं हम लोग बेल। ठीक है, खास करके आप ट्रेन वाले जगहों पे, जहां पे स्टेशन होता है ना, वहां पे आप देखे होंगे, वहां पे देखेंगे व्हाइट व्हाइट एकदम बड़ा सा बस्ता में पैक, बहुत अच्छी तरीके से बंधा हुआ, उसी को बोलेंगे आप बेल। या फिर आप घास के भी मैदानों में बड़े बड़े बंडल आप देखे होंगे बंधा हुआ, उस घास के बंडल को भी आप क्या बोल सकते हैं, बेल। चलिए इसके बाद है बैलेड। बैलेड क्या होता है, बैलेड क्या होता है, एक पोयम का टाइप है जिसमें बहुत ही छोटे छोटे स्टैंजाज लिखा हुआ होता है, भरा हुआ होता है। बैलेड, बैलेड होता है पोयम इन शॉर्ट स्टैंजाज नरेटिंग अ पॉपुलर स्टोरी। छोटे छोटे स्टैंजाज, स्टैंजा मतलब पैराग्राफ, या फिर बोल सकते हैं कि छोटे छोटे उसके जो पार्ट होते हैं। पोयम, आप बचपन में पोयम कैसे लिख पढ़े होंगे, 4 लाइन यहाँ पे है ना, इसके बाद 4 लाइन यहाँ पे, फिर 4 लाइन यहाँ पे, फिर 4 लाइन यहाँ पे, फिर 4 लाइन यहाँ पे, और इस तरीके से हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ये वाला आप पोयम पढ़े हैं ना, खड़ा हिमालय बता रहा है डरो न आंधी पानी से। क्या इस वाले पोयम को आप लोग पढ़े, बड़ा अच्छा पोयम था, बहुत ही इंस्पायरिंग है, मोटिवेशनल वाला पोयम है। खड़ा हिमालय बता रहा है डरो न आंधी पानी से, खड़े रहो तू अविचल होकर हर संकट तूफानी। तो ये वाला जो पोयम है, उस पोयम में ऐसे ही लिखा होता था। तो यहाँ पे जो 4-4 लाइन का देखे आप, कि 4 लाइन यहाँ पे, 4 लाइन यहाँ पे, 4 लाइन यहाँ पे, इसी को बोलते हैं हम लोग स्टेंजा। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेंजा। तो स्टेंजा, छोटे छोटे स्टेंजा में यदि कोई पोयम लिखा हुआ है और उस पोयम के माध्यम से कोई स्टोरी के बारे में बात किया जा रहा है, कोई भी पॉपुलर स्टोरी हो, किसी भी व्यक्ति का हो, किसी भी तरह का स्टोरी हो, उसके बारे में बात किया जा रहा है, तो उस छोटे से पोयम को क्या बोलेंगे, बैलेड। क्या बोलेंगे, बैलेड। तो बैलेड क्या होता है, पोयम का ही एक टाइप होता है जो छोटे छोटे स्ट्रेंजाज से भरे होते हैं और उसमें कहीं ना कहीं एक कहानी के बारे में, एक कहानी का जिक्र किया जा रहा होता है। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, बैलेड। बैंकरप्ट, 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 बैंक हो गया खत्म, यानी बैंक का मतलब बैलेंस, बैलेंस हो गया खत्म। और जब बैलेंस खत्म हो गया, इसका मतलब ऐसा व्यक्ति who is unable to pay his debt, और डेट का मतलब क्या होता है, कर्ज। डेट का मतलब उधारी, कर्ज। तो उधारी को, कर्ज को पेमेंट पे ना कर पाने वाले व्यक्ति को ही क्या बोलते हैं हम लोग, बैंकरप्ट, जिसका बैलेंस खत्म हो गया। बैंक का मतलब पैसे, बैलेंस, और रप्ट का मतलब खत्म हो जाना। तो जिसके बैलेंस खत्म हो जाए, जिसके पास इतना सा भी पैसा ना हो कि वो अपने लिए हुए कर्ज को वापस कर सके, उधारी चुका सके, वैसे व्यक्ति को क्या बोल देंगे, बैंकरप्ट। क्या बोलेंगे, बैंकरप्ट। इसके बाद है बैरोमीटर। बैरोमीटर, बैरोमीटर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, एक तरह का यंत्र होता है, और इस यंत्र, इस औजार, इस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हम लोग मेजर करते हैं, मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो इस एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है, चाहे हवा के लेयर का प्रेशर हो, उस प्रेशर को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बैरोमीटर। क्या बोलते हैं, बैरोमीटर। तो आपके सामने जीएस का भी क्वेश्चन है कि बैरोमीटर क्या होता है।
तो बैरोमीटर एक यंत्र होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, जिससे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं, वायुमंडलीय दाब को हम लोग मापते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग बैरोमीटर। ठीक है, तो क्या क्या पढ़े हम लोग पढ़े आर्सन, आर्सनिस्ट, आर्सनफोबिया, आर्टिकुलेट, आर्टिस्ट, एस्थेटिक, बैचलर, बेकरी, बैल्ड, बैल्डरडैश, बेल, बैलेट, बैंकरप्ट, बैरोमीटर। अब आगे बास्क। बास्क का मतलब क्या होता है? बास्क का मतलब होता है सेलिब्रेशन। ठीक है, रिवील इन का मतलब ये होता है सेलिब्रेशन एंड मेक द मोस्ट ऑफ समथिंग प्लीजिंग। ऐसा कुछ करना कि सब कोई खुश हो जाए, जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं बड़े एंजॉय करें, मस्ती करें, दैट मीन सेलिब्रेशन। किसी भी चीज को सेलिब्रेट करना, किसी भी चीज को उत्साह तरीके से मनाना, उत्साह पूर्वक मनाना, इसी को बोलेंगे बास्क, इसी को बास्क बोलते हैं। टू सेलिब्रेट, किसी भी चीज को मनाना। बेलिकोस क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही माहिर हो लड़ाई में, फॉन्ड ऑफ का मतलब लड़ना पसंद हो, ऐसा व्यक्ति जिसको लड़ना पसंद हो, मारपीट करना पसंद हो, लड़ाई करना पसंद हो, वैसे व्यक्ति को आप बोलेंगे बेलिकोस। क्या बोलेंगे? बेलिकोस। तो बेलिकोस का मतलब होता है लड़ाई करने वाले व्यक्ति या लड़ाई को पसंद करने वाले पर्सन, व्यक्ति। अब हुआ नेक्स्ट बिब्लियोग्राफी। बिब्लियो का मतलब होता है पुस्तक से, बुक से। किससे? बुक से। और बिब्लियोग्राफी अ लिस्ट ऑफ बुक्स रेफर टू इन अ स्कॉलरली वर्क। ऐसे ग्रुप ऑफ या फिर ऐसे लिस्ट ऑफ बुक्स जिसमें से अच्छे अच्छे कामों का जिक्र किया। अच्छे अच्छे कामों का मतलब अच्छे अच्छे लेखन का, अच्छे अच्छे नॉवेल्स का, अच्छे अच्छे बुक्स का, अच्छे अच्छे बुक्स का जिसमें जिक्र किया गया हो, ऐसे ही लिस्ट को हम लोग बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। क्या बोलते हैं? बिब्लियोग्राफी। या फिर जिसमें अच्छे अच्छे कहानी हो, अच्छे अच्छे स्टोरी हो, अच्छा अच्छा आपके सामने मैसेज देने का एक वो स्टोरी हो, वैसे बुक के कलेक्शन को आप क्या बोलेंगे? बिब्लियोग्राफी। अब है बिब्लियोमेनिया। मेनिया का मतलब होता है पागलपन, किसी भी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा होना कि नहीं हम उसको लेकर के रहेंगे तो लेकर के रहेंगे। इसके लिए आप किसी को मारपीट भी देते हैं, इसका मतलब हुआ कि बहुत ज्यादा उत्साह होना, आप आस पड़ोस की चीजों को नहीं समझे बगैर उसको पाने की कोशिश करते रहना। जैसे आप शायद ये क्या मूवी का नाम था जिसमें सलमान खान अपने प्रेमिका के चक्कर में क्या करते हैं, वो पूरी तरह से पागल हो जाता है, तो वैसे पागल होने को क्या बोलेंगे? मेनिया। मूवी का नाम मेरे माइंड में नहीं आया इसलिए हम छोड़ दिए, स्किप कर दिए, लेकिन ऐसा होता है ना, उसी को बोलते हैं पागलपन, मेनिया। उसी को क्या बोलेंगे? मेनिया। तो बिब्लियोमेनिया का मतलब होता है जो किताब को लेकर के बहुत ज्यादा पोजीशन रखता हो, पागलपन जैसा करता हो कि मुझे बुक चाहिए तो चाहिए। खाना पीना छोड़ देगा बेचारा, खाना पीना छोड़ देगा, लेकिन उसको किताब चाहिए तो चाहिए। ऐसे चीज को क्या बोलेंगे? बिब्लियोमेनिया। प्रीऑक्यूपेशन विद द एक्विजिशन एंड पोजीशन ऑफ बुक्स। बुक्स को लेकर के एक्विजिशन होना, उसको पाने की कोशिश करना, उस पर अपना अधिकार जमाना, मतलब उसको लाने की कोशिश करना, वैसे पागलपन को क्या बोलते हैं? बिब्लियोमेनिया। बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल का मतलब लव, फाइल का मतलब फॉन्ड ऑफ, उससे लगाव होना, किताब पढ़ना अच्छा लगे, और बिब्लियो का मतलब बुक। तो वैसे व्यक्ति जिसको किताब पढ़ना अच्छा लगे, किताब का लवर हो, किताब का क्या हो? लवर हो। वन हु इज अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, जिसे बोलते हैं ना किताबी कीड़ा, किताब पढ़ना बहुत अच्छा लगे, तो वैसे व्यक्ति को बोलेंगे, वैसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? बिब्लियोफाइल। वैसे इसके लिए एक दूसरा वर्ड भी है जिसको बोलते हैं बुक वॉर्म, किताबी कीड़ा। लेकिन बिब्लियोफाइल का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसको किताब से बहुत ज्यादा लगाव हो, बहुत ज्यादा पढ़ना पसंद करता हो। नेक्स्ट आपके सामने है बायसेंटेनियल।
अब यहां पे क्या ध्यान देना है, यहां पे ध्यान देना है बाय। इस बाय का मतलब होता है दो, टू। क्या होता है? टू। तो बाय सेंटेनियल, सेंटेनियल का मतलब होता है 100 ईयर। सेंचुरी से बना है, किससे बना है? सेंचुरी से। और सेंचुरी का मतलब होता है कितना? 100। और यहां पे IAL इसका मतलब बना ईयर, ठीक है। तो ऐसा चीज जो 200 सालों में होता हो या 200 सालों का वो चीज हो, वैसे चीज को आप क्या बोलेंगे? बाय सेंटेनियल। क्या बोलेंगे? बाय सेंटेनियल। क्योंकि बाय का मतलब टू, सेंटेनियल यानी सेंचुरी से बना, इसका मतलब बना 100, और ईयर का मतलब आपके सामने वो एनुअल आने की साल को दिखाता है। तो ऐसा कुछ जो 200 सालों में होता हो, 200 सालों का वो चीज हो, तो वैसी चीज को क्या बोलेंगे? बाय सेंटेनियल। जैसे ऑफ 200th एनिवर्सरी, ऐसा चीज जो 200 सालों में कंप्लीट हुआ है। अब है बाय, फिर से बना बाय, इसका मतलब टू। एनियल, बाय एनियल, इसका एनियल का मतलब होता है ईयर। और IAL इसका मतलब क्या बनता है? साल, है ना। ये पूरा यहां से यहां तक का मतलब क्या बना? साल। तो बाय का मतलब टू। तो ऐसा चीज हैपनिंग एवरी सेकेंड ईयर, जो प्रत्येक दूसरे साल होता है, प्रत्येक दूसरे साल, जिसे द्विवार्षिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? द्विवार्षिक। जो 2 साल में हो, प्रत्येक 2 साल में वो घटित हो जाए, ऐसे घटने को क्या बोलते हैं हम लोग? बाय एनियल, ठीक है। ऐसे घटने को हम लोग क्या बोलेंगे? बाय एनियल। अब नेक्स्ट आपके सामने है बायलिंगुअल। देखिए फिर से बना बाय, इसका मतलब टू। लिंगुअल, लिंगुअल का मतलब लैंग्वेज, लिंगुअल का मतलब लैंग्वेज। तो ऐसा व्यक्ति, अ पर्सन, ऐसा व्यक्ति, अ पर्सन हु कैन स्पीक, जो बोल सके ओनली 2 लैंग्वेजेस, जो 2 लैंग्वेजेस को बोल सके, ऐसे व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं बायलिंगुअल। बाय का मतलब 2, लिंगुअल का मतलब लैंग्वेज। तो 2 लैंग्वेज को बोलने वाले व्यक्ति, 2 लैंग्वेजेस को बोलने वाले व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? बायलिंगुअल, ठीक है। इसके बाद है बाय मंथली। मंथली का मतलब मंथ से रिलेटेड, और बाय का मतलब टू। तो 2 मंथ से रिलेटेड या फिर प्रत्येक दूसरे मंथ में होने वाले चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? बाय मंथली। हैपनिंग और अपीयरिंग एवरी 2 मंथ्स और ट्वाइस अ मंथ, जो 2 बार हो या फिर ऐसे चीज जो 2 महीने में हो, वैसे चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? बाय मंथली। ऐसी घटना, कुछ ऐसे इवेंट होते रहता है ना, जो 2 महीने में घटित हो, वैसे इवेंट को बोलेंगे हम लोग बाय मंथली इवेंट, ठीक है। अब यहां के बाद रहा बायोलॉजी। अब देखिए बाय की जगह अब बना बायो, और बायो से रिलेटेड रहता है जीव। बायो का मतलब जीव, लिविंग या फिर लिविंग थिंग या लिविंग बीइंग। तो बायोलॉजी, लॉजी का मतलब स्टडी, लॉजी का मतलब स्टडी। लॉजी जब भी आपको लिखा दिखे, इसका मतलब समझना है स्टडी। जैसे हम लोग बोलते हैं जियोलॉजी, लॉजी का मतलब स्टडी। जैसे और भी ऐसे बोलते हैं ना, बहुत सारे लॉजी, जैसे जैसे कुछ बोलिए, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है ना, साइकोलॉजी। तो ये सब लॉजी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, लॉजी का मतलब स्टडी। जूलॉजी स्टडी, तो लॉजी का मतलब स्टडी, और स्टडी किसका? लिविंग चीजों का। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी, इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो बड़ा इजी है। अब है बायोप्सी। बायोप्सी का क्या मतलब है? बायोप्सी का मतलब होता है, देखिए PSY, जिसे पसी का एक सेंस आता है, इसका मतलब होता है टेस्ट करना। इसका मतलब होता है किसी चीज को एग्जामिन करना, ठीक है, एग्जामिनेशन, टेस्ट करना, एग्जामिन करना, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं PSY। अब बायो, बायो का मतलब जीवित चीजों से होगा, और जीवित चीजों का टेस्ट, इसका मतलब बना एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यू। जो जीवित उत्तक होते हैं, जो जीवित आपके टिश्यू होते हैं, उसके एग्जामिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोप्सी। और बायोप्सी इसलिए भी किया जाता है ताकि, यानी इन ऑर्डर टू फाइंड, प्राप्त कर सकते आउट मोर अबाउट द डिजीज, किसी भी डिजीज को लेकर के क्या, कैसे डिजीज फैला, इसके शरीर के अंदर कौन सा डिजीज था जिसके कारण इसका मृत्यु हुआ, ऐसे कुछ भी हो,
उसको बोलते हैं हम लोग बायोप्सी। ऐसे ही एक और वर्ड बनता है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी, ऑटोप्सी का मतलब क्या बना? PSY, इसका मतलब बना टेस्ट, एग्जामिन करना। और ऑटोप्सी इसका मतलब जो मृत व्यक्ति होता है उसका टेस्ट करना, उसका टेस्ट करना इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ हिज डेथ, कि उस व्यक्ति का मृत्यु कैसे हुआ, उस चीज को प्राप्त करना, उस चीज के बारे में जानना, उसी को बोलते हैं ऑटोप्सी। ऑटोप्सी भी क्या होता है? एक तरह का टेस्ट होता है ऑफ किसका? एक डेड बॉडी का, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ हिज डेथ, उस बॉडी का डेथ कैसे हुआ उसके बारे में। अब है बायोडिग्रेडेबल। बायो, बायो का मतलब अब हुआ कि जो बायोलॉजी तरीके से, या फिर बोला जाए जो कि हमारे हमारे एक होता है ना कि एटमॉस्फेयर को चलाने वाला, उसमें वो डिग्रेड कर जाए। डिग्रेड का मतलब होता है कि उसमें वो चीज डिकम्पोज हो जाए, गल जाए, गल जाना। तो ऐसे कोई चीज जो गल सके, कहां पे? हमारे इस लिविंग एरा में, हमारे इस जो इकोलॉजी सिस्टम है उसमें, यानी कैपेबल ऑफ बीइंग डिकम्पोज। डिकम्पोज का मतलब गलना, बाय बायोलॉजिकल एजेंट्स, जो भी एजेंट्स होता है जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह, उसके माध्यम से कोई चीज गल जाए तो वैसे चीज को क्या बोलेंगे? बायोडिग्रेडेबल। जैसे कागज, जो कागज है, पेपर है, पन्ना होता है पेज का, यानी कॉपी का जो पेज होता है, वो आप खुले मैदान में फेंक दीजिएगा तो वो वहां पे गल जाएगा, तो वैसे चीज को क्या बोलेंगे? बायोडिग्रेडेबल। जबकि आपके सामने कुछ ऐसी चीजें जैसे कि प्लास्टिक जब फेंकेंगे तो वो गलता नहीं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है? तो गलने वाली चीज को बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। अब है बायोग्राफी। क्या हुआ? बायोग्राफी। बायो, यहां पे बायो का मतलब हुआ है सेल्फ। बायो का मतलब किसी का जीवनी, ठीक है? रिलेटेड टू समवन्स लाइफ, किसी के लाइफ से रिलेटेड चीज को क्या बोलते हैं? बायोडाटा, ठीक है? बायोडाटा इसका मतलब किसी के लाइफ से रिलेटेड जो कुछ भी डेटास होते हैं उसे बोलते हैं बायोडेटा। द स्टोरी ऑफ अ पर्सन्स लाइफ, एक पर्सन के लाइफ का जो स्टोरी होता है, रिटेन बाय समबडी एल्स, कोई भी लिखे, कोई मतलब नहीं, लेकिन किसी भी व्यक्ति के लाइफ से रिलेटेड कुछ स्टोरी लिखा हुआ है तो उस स्टोरी को हम लोग बोलेंगे बायोग्राफी। और ग्राफी का मतलब रिटेन चीज, ग्राफी का मतलब ऐसा चीज जो लिखा हुआ हो, रिटेन हो, लिखा हुआ हो। तो किसी के लाइफ से कोई भी चीज लिखा हुआ है, उसके लाइफ का स्टोरी लिखा हुआ है तो उसको बोलेंगे बायोग्राफी। अब है ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी क्या होता है? ब्लास्फेमी होता है द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इम्पायसली अबाउट गॉड, गॉड की निंदा करना, गॉड के बारे में उल्टा सीधा बात बोलना, इसी को बोलते हैं ब्लास्फेमी। इसी को क्या बोलते हैं? ब्लास्फेमी। गॉड यानी भगवान की निंदा करना, भगवान ईश्वर की निंदा करना, उसको निंदा करना मतलब ये नहीं है ये भगवान कुछ नहीं करते हैं, तो ऐसे बात को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे बात को बोलेंगे ब्लास्फेमी, ठीक है? तो आज हम लोग बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स को देखे। ये सारे वर्ड्स प्रीवियस ईयर से उठाया गया है, ये सारे एक तरह से ट्रेडिशनल वर्ड्स, ये सारे का पूछे जाने का बहुत ज्यादा चांस होता है, प्रोबेबिलिटी रहता है, और कहीं ना कहीं प्रत्येक साल पूछा भी जाता है। तो एक बार इन सारे वर्ड्स को ध्यान से अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, नोट्स भी प्रिपेयर करते चलिएगा, पेज यानी कॉपी या फिर जो भी आपका नोटबुक हो उसके साथ आपको बैठना है पेन को लेकर के, ताकि आप लिखते रहें। जो भी वर्ड आपके लिए नया हो या जो कुछ वर्ड का आपको हिंदी लिखना है, ये सब भी आप साथ ही साथ लिखते चले, ठीक है? जितना आप लिखेंगे उतना ही आपके माइंड में ये सेट करेगा। और फिर से 8 घंटे के अंदर इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि 8 घंटे के अंदर आप रिवाइज करते हैं तो ये चीज आपके माइंड में सेट कर जाता है, ये चीज फिर आपके माइंड में सेट कर जाता है और एक लंबे समय तक आपके माइंड में ये बना रहेगा। इसलिए 8 घंटे के अंदर इसको रिवाइज कर लीजिए, कॉपी को पलट करके एक बार फिर से जल्दी जल्दी से पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं है कि वहां पर भी रिवीजन के दौरान भी आपको बहुत ज्यादा वक्त दे करके पढ़ना है, एक बार सरसरी तौर से जल्दी जल्दी तरीके से आप पढ़ लीजिए, लेकिन 8 घंटे के अंदर, 8 आवर्स के अंदर
अभी लिखे हैं तो 8 घंटे के अंदर एक बार इसको फिर से पढ़ लीजिए, लंबे समय तक आपके माइंड में ये चिपका रहेगा, गारंटी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए थैंक यू। ठीक है।